विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज का हमारा विषय है अंग्रेजी भाषा जाने। इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती के राशि कुमार। इनसे बातचीत कर रहे हैं रोहन पॉल और अदिति सिंह। मैम नमस्ते। नमस्ते अदिति। नमस्ते मैम। नमस्ते रोहन। मैम सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। अंग्रेज़ी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। आज के इरा में अंग्रेज़ी का ज्ञान आपको एम्प्लॉयबिलिटी दिलाता है, यानी कि आपको रोज़गार के अवसर आपके लिए आसान हो जाते हैं। एक ग्लोबल लैंग्वेज है और अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलें तो इट इज़ पासपोर्ट टू सक्सेस। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपको प्रमोशंस चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों के पास आइडियाज़ है लेकिन वो आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन है क्योंकि उनको भाषा का ज्ञान नहीं है। तो अंग्रेज़ी स्पेशली कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अपने क्षेत्र से बाहर जाते हैं जहाँ पे लोग अपने क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी डायलेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भाषा उस रीजन में बोली जाती है, उसके अलावा द ओनली लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंडिंग इज इंग्लिश। तो अंग्रेजी एक लिंक है हमारा, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हमारे सेट करता है। और आगे बढ़कर आप देखोगे जो बच्चे कंपेटिटिव एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई करते हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाता है, आपके रोजगार के अवसर आपको ज़्यादा देता है और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाकर आपको प्रमोशनल स्टैंडर्ड्स भी आपके लिए सेट करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में अंग्रेजी को समझना, जानना, लिखना और बोलना। मैम हमें ये बताइए कि अंग्रेजी भाषा सीखना शुरू कैसे किया जाए। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटा सा हम आपको उदाहरण देते हैं। एक बच्चा स्कूल जाता है, उसकी मैम कहती है जॉनी जॉनी यस पापा। वो बच्चा क्या करता है, वो अपनी मैम को बस देखता है एंड उसके बाद उन्हें सुनता है। जब वो सुन लेता है वो फिर उसको बोलता है। बोलने के बाद क्या होता है, वो ABCD लिखना शुरू करता है, फिर वो उनको कनेक्ट करके अल्फ़ाबेट्स को एक वर्ड बनाता है और फिर रीडिंग आती है। तो इट्स अ वेरी सिंपल स्टेज। हम पहले सुनते हैं, फिर हम उसे बोलने की कोशिश करते हैं, रिटन बाद में आता है एंड उसके बाद हमारा कॉम्प्रिहेंशन आता है, यानी कि समझना। अगर आप किसी भी छोटे बच्चे से पूछिए तो उसे पोएम पूरी याद है, लेकिन शायद वो अंग्रेजी में उसको आपको पूरी तरह समझा नहीं पाएगा। वो एक्शंस इमिटेट कर रहा है और समझ रहा है। सो आपका क्वेश्चन था कि अंग्रेजी सीखना कैसे शुरू की जाए। आई बिलीव आप सुनिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप अकस्टम होते हैं उस भाषा के और फिर आप वैसा बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि द फैक्ट डजंट चेंज कि अंग्रेजी हमारे लिए एक सेकेंड लैंग्वेज है, एज हिंदी इज अवर मदर टंग। तो हम सबकी एक कोशिश है इस भाषा को अपना समझकर बोलने। मैम अंग्रेज़ी में ग्रामर की क्या भूमिका है और व्याकरण कितनी ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। 12th तक तो आपको व्याकरण आना, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो आपको आपके एग्जामिनेशंस पास कराती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आपकी ग्रामर स्ट्रांग होती है और तब आप अंग्रेजी बोलते हो, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है कि नहीं मैंने सही बोला। तो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोलने में ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, क्योंकि अभी आगे हम आपको और भी चीज़ें अंग्रेजी भाषा के बारे में बताएंगे, लेकिन लिखने के लिए ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, कंपिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए एंड फॉर अ काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास के लिए ग्रामर को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर व्याकरण का मतलब ये नहीं है कि व्हाट इज़ नाउन, है ना। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये डेफिनेशन भी अब ऑब्सोलीट, जिसे हम कहते हैं ओल्ड हो गई है। अब व्हाट इज़ नाउन, कोई अगर हमसे पूछे, आप जैसे बच्चे मेरे से पूछे कि मैम व्हाट इज़ नाउन, तो हम बोलेंगे एवरीथिंग इज़ नाउन। यू, आई, टेबल, चेयर, दिस माइक्रोफोन, ये हेडफोन, ये सब नाउन्स ही तो है। तो डेफिनेशन याद करना व्याकरण नहीं है। स्टैंडर्ड सेट करके उस स्ट्रक्चर पैटर्न को फॉलो करके सही भाषा के ज्ञान के लिए ग्रामेटिकल एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम एक बात बताइए कि क्या बिना व्याकरण के भी अंग्रेजी बोली व सीखी जा सकती है? यस, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन हाँ, इट इज़ जस्ट लाइक कि कोई बहुत अच्छा फ्रेंच बोलता है और हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा 3 लाइन सिखा दो हमको फ्रेंच की। हमें वो 3 लाइन्स बहुत अच्छे से आ जाती, हमें उसे लिखना नहीं आता, राइट, हमें उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं आता, लेकिन हम उसे बोल लेते हैं। जब हमको एक ऐसा माहौल मिलता है, आप देखिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनकी ग्रामर बहुत अच्छी होगी, जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं उनकी बोलचाल बहुत अच्छी होगी,
क्यों? क्योंकि वो बचपन से वही सुन रहे हैं, उन्हें रूल्स, रेगुलेशंस ऑफ ग्रामर, स्ट्रक्चर, पैटर्न नहीं पता, बट दे आर वेरी कंफर्टेबल स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो इससे ये चीज़ तो प्रूफ होती है कि ग्रामर को बिना सीखे भी हम भाषा को अच्छे से बोल सकते हैं, बिकॉज जो हम सुनते हैं वही हम यूज़ करते हैं। मैम, स्टूडेंट्स को अनसीन पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसकी तैयारी कैसे की जाए कि अनसीन पैसेज उन्हें समझ में आ जाए? अनसीन पैसेज जिसे हम कहते हैं अपठित गद्यांश, एक पैसेज आता है और आपको आज हम एक मैजिक बताएं। ये जो अनसीन पैसेज होता है ना, ट्रस्ट मी, ये जितना आपके लिए डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, उतना पढ़ाने वाले टीचर के लिए भी डिफिकल्ट होता है। अनसीन पैसेज मीन्स एन अनसीन पैसेज। बेसिकली अनसीन पैसेज आपकी कॉम्प्रिहेंशन यानी आपके समझने की एबिलिटी को जज करने के लिए होता है। उसमें आपके परसेप्शन और क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग को भी मार्किंग दी जाती है। दैट इज़ वाई इट्स अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इसलिए जब आपके सामने एक पैसेज आए, आप उससे बिल्कुल नहीं डरिए कि अरे हमने इसे नहीं पढ़ा। आपने नहीं पढ़ा इसीलिए उसका नाम अनसीन पैसेज है, राइट? आप उसे एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उसे अंडरस्टैंड करेगा, और उसमें हार्ड वर्ड्स होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होगी, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं, तो उनका कनेक्शन आप पूरे पैसेज को पढ़कर निकाल कर अपना मीनिंग आप दे सकते हैं। मैम, ऐसे या निबंध भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए किन बातों का ध्यान देना चाहिए? निबंध, ऐसे एक चीज़ हुई। कॉम्पोजिशन, अब हम ऐसे को बोलने लगे हैं, मतलब ऐसे राइटिंग का जो पैटर्न है वो अब कॉम्पोजिशन हो गया, यानी कि थोड़ा बहुत क्रिएटिवली भी हम उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है? किसी भी ऐसे को लिखने के लिए 3 चीज़ें हम सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका इंट्रोडक्शन है, आपका बॉडी है, एंड ऑफ कोर्स योर कंक्लूजन है, राइट? लेकिन मेरा और आपका निबंध क्यों अलग होगा? इसलिए क्योंकि वो अदिति लिख रही है, वो रोहन लिख रहा है, और ये राशि लिख रही है। वो क्यों अलग अलग है? क्योंकि हमारे थॉट्स अलग अलग हैं, राइट? सो राइटिंग एन एसे और अ कॉम्पोजिशन, ये बहुत डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस पर, आपके न्यू आइडियाज़ पर, और आपको न्यू आइडियाज़ जनरेट करके अपने परसेप्शन को राइटिंग फॉर्म में डालना है। मैम, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, अंग्रेजी भाषा भी समय के साथ बदलती है? आदिति, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि अंग्रेजी भाषा नहीं, सारी भाषाएं वक्त के साथ बदलती हैं। क्यों बदलती हैं? क्योंकि उसे इंसान डील कर रहा है। एंड ह्यूमन बीइंग्स, वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स पीपल, वी चेंज विद टाइम्स। जब हम बदलते हैं, हमारी भाषा बदलती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आज हम शेक्सपियरन लैंग्वेज नहीं बात कर रहे हैं, हम उस लैंग्वेज में, या हम बहुत ज़्यादा ब्रिटिश लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं। आज की जो हमारी भाषा है, इसे हम कहेंगे समयकालीन भाषा, यानी वी आर स्पीकिंग कंटेम्प्रेरी इंग्लिश। जब आप कम्युनिकेटिव इंग्लिश बोलते हैं तो आप कंटेम्प्रेरी अंग्रेजी बोल रहे हैं। एक आपका है स्पोकन इंग्लिश, एक है आपका रिटन इंग्लिश, और एक है आपका कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज, जैसे कि द लैंग्वेज जो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर यूज़ कर रहे हैं, है ना, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज पर आप यूज़ कर रहे हैं। दिस इज समयकालीन भाषा। तो भाषा ऑब्वियसली बदलती है वक्त के साथ, क्योंकि इंसान बदलता है, उसके अंदर डेवलपमेंट आता है। जैसे आज का एरा है, वक्त कम है, काम ज़्यादा है, तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज हैं हमारे पास जो पहले नहीं थी, है ना। अब हम एब्रिविएशंस में बात करते हैं, ठीक है? पहले हम OKAY ओके लिखते थे, आज हम सिर्फ कैपिटल K लिख कर अपनी बात को कन्वे करते हैं दूसरों को, ठीक है? सो दैट्स हाउ आई वुड टेक दैट क्वेश्चन। मैम, आजकल के समय में अंग्रेजी में बात करना भी आना चाहिए, तो अच्छी अंग्रेजी में बोलना कैसे सीखा जाए? रोहन, बात करना नहीं आना चाहिए, एक बहुत अच्छा कमांड भी लैंग्वेज में होना चाहिए। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया। आप अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाइए। रीडिंग का ये मतलब नहीं है कि मन में हम पढ़ रहे हैं, बोल बोल के आप पढ़िए, जिससे आप उसे सुन भी सकें। दूसरा, आप अपने आप को एक्सपोजर टू लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? आप अपने आप को एक्सपोज करिए लैंग्वेज को, यानी कि आप रेडियो चैनल सुन रहे हैं, आप कहीं समाचार सुन रहे हैं, आप किसी को बोलते हुए अपने टीचर्स को सुन रहे हैं, उनको ध्यान से सुनिए, उनके लिप मूवमेंट को, प्रोनाउंसिएशन को पकड़िए। यस, प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छी अंग्रेजी बोलना कैसे सीखा जाए? तो हमें बहुत पढ़ना है, हमें लिसनिंग स्किल्स बढ़ानी है, हमें एक्सपोजर टू लैंग्वेज यानी मैगजीन्स पढ़नी है, अपने टीचर्स को ध्यान से सुनना है, चैनल्स, आप जो भी चैनल्स ट्यून इन कर रहे हैं, अंग्रेजी कैसे वो बोल रहे हैं, क्या प्रोनाउंसिएशंस हैं, वो अमेरिकन एक्सेंट है, ब्रिटिश एक्सेंट है,
ठीक है। तो जितना आप ध्यान देंगे अपने आप को, जितना आप अकस्टम करेंगे, एक्सपोज करेंगे भाषा को, उतना ही आसानी से आप सीखेंगे। और अंग्रेजी में फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट किसी भी भाषा में। अभी अगर हम यही जवाब आपको बहुत रुक रुक कर दें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। भाषा में एक स्मूथनेस और एक फ्लो होना बहुत अनिवार्य है। मैम, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अंग्रेज़ी का बहुत महत्व है, तो अंग्रेज़ी विषय की तैयारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैसे की जाए? आदिति, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। 12th तक आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपने वोकैबुलरी को एनहांस करना है, यानी कि जिन शब्दों को आप जानते हैं वो बहुत अच्छा है, बाकी और सब वर्ड्स को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अच्छी किताबों का चयन, अंग्रेज़ी ग्रामर पर, वोकैबुलरी पर एंड रूल्स पे आप जाइए कि वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स अंग्रेज़ी में क्या क्या आपसे मांग रहे हैं। अब उसमें इम्पॉर्टेंट होता है आपका ग्रामर पोर्शन, जिसमें आपके प्रेपोजिशंस पूछे जाते हैं, ट्रांसलेशंस पूछे जाते हैं, राइट। तो इन सब में कंठस्थ होना, इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते हैं, जिसमें आपकी एक अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, आप कितना समझ पा रहे हैं, आपका IQ कितना है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये आपको जज किया जाता है, राइट। तो तैयारी कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस कंपेटिटिव एग्जाम का पैटर्न जानेंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को स्ट्रक्चर करेंगे, रिलेटेड बुक्स आप उससे लाएंगे एंड ले देकर एंड वही होगा। आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, रीड करेंगे और अपने से बेहतर जानने वाले से आप हमेशा परामर्श करेंगे कि आप कितना सही ट्रैक पर जा रहे हैं उस भाषा को सीखने के लिए। मैम, जैसे कि आपने अभी कहा, किसी भी भाषा को बोलने के लिए अच्छी शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए अपनी वोकैबुलरी कैसे बढ़ाई जाए? वोकैबुलरी कैसे बढ़ाई जाए? यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं कि लाइक आप कोई भी 5 शब्द डिक्शनरी से अच्छे निकाल कर सीख सकते हैं, उसकी हिंदी जान सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, आदिति एंड रोहन, कि अपने दिमाग को इस चीज़ से स्ट्रेस या प्रेशराइज नहीं करिए। भाषा एक्सप्रेस करने के लिए बोलिए, ना कि इम्प्रेस करने के लिए। भारी भरकम शब्दों का जो ज्ञान है वो अपने लिए बहुत अच्छा है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं दूसरा उससे इम्प्रेस हो जाएगा, तो आई बिलीव सिंपल भाषा या सरल भाषा या आपकी सिंप्लिसिटी जितना किसी पर इम्पैक्ट डालती है, वो आपके भारी भरकम शब्द या बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश किसी भी भाषा में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होती है, ऐसा मेरा मानना है। मैम, आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? आदिति, पहली चीज़ अच्छे से पढ़ाई करिए। हमने देखा आदिति, बच्चों में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैंने देखा है। जो बच्चे अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा आउट ऑफ द सर्कल महसूस करते हैं। बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जो मातृभाषा है आप उसे बहुत प्यार करिए, लेकिन चूँकि अंग्रेज़ी आज के दौर में ज़रूरी है, उसे सीखिए। और ये कोई बहुत बड़ी जंग नहीं है, सिंपल भाषा है, सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करिए। ये सोच के आप इस भाषा को सीखने की कोशिश करिए कि आपको लाइफ में आगे जाकर बहुत मदद करेगी, आपके सोशल इंटरेक्शंस में, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएगी, आपको प्रमोशंस देगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि किसी भी भाषा का ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। एंड जहाँ तक अंग्रेज़ी की बात है, इंटरनेशनल लिंक, ग्लोबल लैंग्वेज एंड पासपोर्ट टू सक्सेस। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे साथियों को इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी भाषा जाने, ये था हमारा आज का विषय और इस विषय पर जानकारी दे रही थी श्रीमती के राशि कुमार। इनसे बातचीत कर रहे थे रोहन पॉल और अदिति सिंह। इसी के साथ हमारा विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र पर की गई और इसका प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हो रहा था।